क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको पूरे 30 दिन बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाएं, लेकिन सन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा ही प्रयोग सोवियत यूनियन ने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया था। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। हालांकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा था। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही सभी कैदियों को मौत के हवाले करना पड़ा था? तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूं जिसने इंसान को दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया। सन 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को पूरे 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई थी कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। और आज़ादी भला किसे पसंद नहीं, तो वह 5 कैदी बड़े आसानी से मान गए और उन 5 कैदियों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया। उसी के साथ साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन्हें कैदियों को रखा गया था वहां उन्हें खाने पीने, पढ़ने और हर तरीके की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 1-वे-1 मिरर भी लगाए गए थे। कैदियों को नींद न आए, इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। यह गैस एक केमिकल इंस्ट्रूमेंटल थी। तो पहले 4 दिनों तक तो कैदियों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से घंटों तक चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गए। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ी जा रही थी उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लग गया था और वह सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। इसी कारण से धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर को उन कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा है। लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज़ उस कमरे से आनी बंद हो गई तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वह सभी अंदर आ रहे हैं तो बेहद खौफनाक आवाज़ में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और साथ ही कहा कि वो आज़ादी नहीं चाहते। उस कैदी की ऐसी बात सुनकर घबराए हुए रिसर्चर जब उस कमरे में दाखिल हुए तो नज़ारा बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला था, क्योंकि जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था। कैदियों के कटे हुए अंग पड़े थे जिसे वो बाद में खा सके। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को खा रहे थे। दिल दहलाने वाले इस नज़ारे को देखकर रिसर्चर के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से वह छटपटाने लगे और चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इन इंजेक्शंस का भी कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद 3 कैदियों की जान चली गई और बाकी 2 कैदियों को वापस से उसी कमरे में बंद कर दिया गया, क्योंकि बचे हुए 2 कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। कैदियों की ऐसी हालत को देखकर रिसर्चर काफ़ी डर गए और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर्स को उनके साथ कमरे में रखा गया, लेकिन उन दोनों कैदियों की इतनी खतरनाक और डरावनी हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना अधिक डर गया कि उसने बाकी बचे दोनों कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को वहीं रोक दिया गया। दोस्तों, 2009 में क्रीपीपास्ता विकी के नाम से एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया। इस प्रयोग का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में यह भी लिखा गया था कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया है। हालांकि जब इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे किसी भी प्रयोग किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया।
जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कितना सच है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही अजीबोगरीब वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल के नीचे आए लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाएं।